नमस्ते विद्यार्थियों, मैं ओम आपकी कक्षा 8 गणित का अध्यापक है। इस चैनल पर हम गणित को आसान और रोचक तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गणित की यह सीखने की यात्रा। आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों को समझना, प्रश्नावली 3.3, इसका पार्ट 3 है। उसमें प्रश्न संख्या 9 दे रखा है। यहाँ एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, इस आकृति में x का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न दे रखा है, दी गई आकृतियों में RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं और इन दोनों चतुर्भुजों में x का मान ज्ञात करना है। x यहाँ हमारे यहाँ दे रखा है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनके कोणों को ज्ञात करते हैं, फिर x का मान निकालेंगे। तो ये हमें सबसे पहले समांतर चतुर्भुज यहाँ से ले लेते हैं। समांतर चतुर्भुज, सबसे पहले RISK इस समांतर चतुर्भुज के बारे में, इसके जो कोण हैं वो ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज RIS और ये K में। अब हम पहले इसमें निकालेंगे कोण। ये K है, यहां कोण K और इसका सामने का कोण है I। तो ये दोनों कोण सम्मुख कोण होते हैं। तो यानी कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं। तो कोण के बराबर, इसके बराबर कोण हो गया I। ये दोनों कोण सम्मुख कोण है। तो ये 120 है के, तो ये अपना जो कोण I है वो भी 120 डिग्री का होगा। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए इस कोण का मान 120 डिग्री आ गया। अब ये कोण और ये कोण हमारे पास आ गया, इस कोण का मान 120 डिग्री। अब हमें इसका जो ये इधर वाला कोण है, यानी कि अब हम लिखेंगे कोण OI। हम I का मान ज्ञात करेंगे। I से ये वाला कोण OIC, ये वाला कोण, इस कोण को ज्ञात करेंगे, प्लस ये वाला कोण RIS, कोण RIS दोनों को मिलाते हैं तो इसका योग होता है 180 डिग्री। मतलब ये एक ही सरल रेखा पर बने हुए दो कोण हैं, इनका योग होगा 180 डिग्री। तो हम कोण RIS और कोण OIC इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो इनका योग होता है 180 डिग्री। तो हमें I का निकालना है, तो हम लिख देंगे कोण OIC इसका निकाल रहे हैं बराबर। अब यहाँ इसका मान कितना है? यहाँ इसका मान 120 दे रखा है। RIS इसका मान 120 दे रखा है। तो हम इस 180 डिग्री में से इस कोण को इधर ले गए, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया 120 डिग्री, इसमें से हम घटा देंगे। तो हमारे कोण OIC यानी कि कोण OIC ये कोण आ जाएगा 180 डिग्री में से 120 डिग्री घटा दिए तो आ जाएगा 60 डिग्री। इस कोण का मान आ गया हमारे 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री का कोण हो गया। अब हम इस वाले अगला जो कोण है, ये अगला जो ये समांतर चतुर्भुज आ गया
यू ई। अब इसमें हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास समांतर चतुर्भुज, अब इसका नाम आ गया यहां सी एल यू ई में, सी एल यू और ये ई। अब इस समांतर चतुर्भुज में हम इसमें इसके कोणों को ज्ञात करेंगे। तो इसमें कोण एक दे रखा है एल, कोण एल दे रखा है, कोण एल, एल का मान है एल, इसके बराबर का कोण हो गया ये कोण सी, यानी कि इसके बराबर का कोण हो गया कोण ये वाला कोण। अब इसको वैसे यू एल सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यू एल और सी, यू एल सी ये 70 डिग्री का है। तो इसके बराबर का कोण हो गया ई सी और आई, ये कोण इसका बराबर का कोण हो गया। तो लिखेंगे ई सी और आई, ये दोनों कोण ये एक ही मान के हैं, ये 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री का हो गया। क्यों हुआ? संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोणों का मान बराबर होता है, संगत कोण बराबर होते हैं, अतः इसका मान 70 डिग्री आ गया। अब हमारा ये कोण भी 70 डिग्री आ गया। अब हम ये त्रिभुज बन गया एक, तो अब यहां लिखेंगे त्रिभुज, ये ओ आई सी, इसमें हम अब करेंगे हल इसको। तो ओ आई सी ये त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज में दो कोण दे रखे हैं और एक कोण ओ है जिसकी माप का हमें पता नहीं है। तो अब हम लिख सकते हैं त्रिभुज में, इस त्रिभुज के अंदर कोण ओ प्लस कोण आई प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब ये क्यों? क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए इन तीनों जो अंदर के कोण हैं उनका योग होगा 180। अब ओ है, ओ का तो हमें पता है नहीं कितना है, तो अब इसका मान तो अब निकालेंगे। तो कोण ओ ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस आई में कितना है 60 डिग्री, तो हम यहाँ 60 डिग्री लिख देंगे, प्लस सी में कितना है 70 डिग्री, तो हम यहाँ 70 डिग्री लिख देंगे, बराबर 180 डिग्री। अब हम कोण ओ बराबर इन दोनों को जोड़ लिए 130 हो गया, इन दोनों को जोड़े 130 हो गया। अब ये 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों को जोड़ लिए 130। अब इसमें से 130 हम घटा देंगे। अब 130 घटा दिए तो जो कोण ओ है वो आ गया 80 में से 30 गए, यानी कि 50 डिग्री, इसके 50 डिग्री हो गया ये। अब जो कोण ओ है ये 50 डिग्री आ गया, तो ये जो x है वो भी 50 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब यहां लिख देंगे कोण O बराबर कोण x
बराबर 50 डिग्री। अब ये क्यों हुआ, यहां लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये हमारे इसका x बराबर 50 डिग्री इसका उत्तर आ गया। ये हमारा प्रश्न नंबर 9 पूरा हो गया। अब हम अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, वो सॉल्व करते हैं। यह हमारा सवाल नंबर 10 है। इसमें है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है आकृति के अनुसार। यह हमारा एक चतुर्भुज दे रखा है। अब इसमें ये दो कोण दे रखे हैं, एक 80 और एक 100 डिग्री। तो अब ये अंदर के अंतः कोण है, तो हम लिख देंगे अंदर के अंतः कोणों का योग 180 हो गया दोनों कोणों को मिला के। तो हम लिखेंगे क्योंकि कोण L प्लस कोण M बराबर 180 डिग्री हो रहा है, 80 डिग्री हो रहा है। अभी करते हैं कोण इसमें आ गया 80 डिग्री प्लस इसमें आ गया M में 100 डिग्री, दोनों को जोड़ते हैं 180 डिग्री हो गया। अब ये 180 डिग्री हो गया, तो हम यहां लिख देंगे अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक तो ये दो कोणों का योग है, वो 180 डिग्री हो रहा है। इसलिए KL समांतर है MN। ये MN के बराबर है, ये LMN। तो ये KL MN के समांतर है और इनको ये त्रियक छेदी रेखा ML काटती है। इनको त्रियक छेदी रेखा ML काटती है। अतः ये समलंब, यह एक समलंब है। अतः KLMN एक समलंब है। ये इसका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 11 है, आकृति में M कोण है C ज्ञात कीजिए यदि AB समांतर है DC की और इनको कोई तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। यहाँ ये आकृति दे रखी है, इसमें हमें इस C का मान ज्ञात करना है। C और यहाँ जो ये कोण है इसको हम M मान लेते हैं, इसको हमें ज्ञात करना है ये कितने डिग्री का है। तो अब इसमें हम लिख देंगे कि हमारी ये BC और DC समांतर है, यानी कि लिखेंगे AB समांतर है DC की और DC की समांतर इस AB DC की समांतर है और इनको त्रियक छेदी रेखा
तिर्यक छेदी रेखा, ये तिर्यक छेदी रेखा बी सी काटती है। इनको तिर्यक छेदी रेखा बी सी काटती है। अब ये काटती है, अतः ये जो कोण बन गए ये, अतः इसलिए जो ये कोण बन रहे हैं, कोण बी प्लस ये एम कोण सी है, इनका योग होगा 180 डिग्री का। यह अंतः कोणों का योग जब करता है तो समांतर जो रेखाएं हैं उनको तीसरी जो तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तब जो अंतः कोण बनते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो यहां लिखेंगे अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होगा। कोणों का योग 180 डिग्री होगा या होता है। ये इसका हो गया कारण। अब हम B है, अब B में लिखेंगे, B दे रखा है 120 डिग्री। दूसरा कोण MC जो है उसको हम ज्ञात करेंगे और इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो होता है 180 डिग्री। अब ये कोण MC है उसको हम बराबर से बाईं ओर है, 180 दाहिनी तरफ है ये 180 डिग्री। अब यहाँ ये प्लस का है, इधर जाएगा तो ये माइनस का 120 हो गया। अब कोण MC बराबर, अब 180 में से 120 को हम घटा देंगे। अब 180 में से 120 को हम घटा दिए तो 60 डिग्री इसका उत्तर आ गया। तो हमारा जो कोण है MC, ये वाला जो कोण CM है, इसका मान आ गया 60 डिग्री। यह हमारा इसका उत्तर हो गया। अब हम जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 12 उसको सॉल्व करते हैं। हाँ, सवाल अब 12वां है। आकृति में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर है RQ के और इनको तिरछे रेखा काट रही है। यदि आप M कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या MP कोण को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें समांतर रेखाएं दे रखा है, समांतर रेखा दे रखा है SP समांतर रेखा है RQ की, ये और ये समांतर रेखा है SP और RQ समांतर रेखा है। और इन समांतर रेखाओं को ये वाली तिर्यक छेदी तीसरी रेखा काटती है। SP समांतर रेखा समांतर हैं, इनको PQ एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है। इनको ये तिर्यक छेदी रेखा काटती है, इसलिए जो ये कोण बनेंगे, इसलिए या आता है कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता
है। अब ये जो कोण बने अंदर के उनका योग 180 डिग्री होता है। अब P है तो P का माप है पता नहीं है, अब निकालेंगे। Q है, Q दे रखा है 123, तो 123 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कोण P बराबर 180 डिग्री। अब ये 130 बाईं ओर है, इसको दाहिनी तरफ लेके जाएंगे तो ये 130 माइनस का हो गया। अब कोण P बराबर 180 में से 130 हम घटा देंगे, तो घटा दिए तो आ गया इसका मान 50 डिग्री। अब हमारा P का मान 50 डिग्री आ गया। अब हम S का माप, कोण जो S है इसकी माप निकालेंगे। अब यहाँ हमारा जो कोण है R, ये भी दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे कोण R बराबर 90 डिग्री। ये जो निशान होता है ये 90 डिग्री का होता है, समकोण का होता है। तो R बराबर 90 डिग्री यहाँ लिख देंगे, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 90 डिग्री। अब हमें निकालना है S का मान। तो इन दो समांतर, ये समांतर रेखाएं हैं, इनको ये तीसरी रेखा काट रही है। तो ये तीसरी रेखा काट रही है तो उसमें भी वही हो जाएगा कि कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री लिख देंगे। इसमें अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये तिर्यक छेदी रेखा काट रही तो ये कोण बने 180 डिग्री के, इन दोनों को जोड़ते हैं तब। अब हमें लिखेंगे हम S का मान निकालें तो कोण S, R का मान यहां दे रखा है 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब कोण S बराबर 180 है, उसमें से 90 को हम घटा देंगे। 90 डिग्री x जो R का मान है उसको हम घटा देंगे। अब इसको घटा दिए तो कोण S बराबर 180 में से 90 को घटा दिए तो 90 डिग्री इसके उत्तर आ गए। तो ये 90 डिग्री इसका मान आ गया। ये इसका उत्तर आ गया। हमारा जो S है उसको S का मान आ गया 90 डिग्री। अब हम इन सब का कोणों का मान ज्ञात कर लिए। अब ये कह रहा है कि क्या इसकी P का मान निकालने की और एक से अधिक विधियां हैं, तो हम कह सकते हैं इसकी और विधि है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधियां हैं। अब यहां लिख देंगे कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। अब हम दूसरी विधि से इस P का मान ज्ञात करते हैं। तो अब हम दूसरी विधि से कर रहे हैं तो हम इन सब कोणों को जोड़ लेंगे, जैसे कि कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S प्लस कोण P बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री
होता है। अब हम लिखेंगे Q है कितने डिग्री का, 123 डिग्री का, 123 डिग्री Q है, प्लस R है 90 डिग्री का, 90 लिख दिए, S 90 डिग्री का, तो ये भी 90 डिग्री का, P है उसका पता नहीं तो उसको ऐसे कैसे P लिख देते हैं, और 360 डिग्री सबका कोणों का योग। अब आगे हम इनको जोड़ते हैं, 0 0 0 यानी कि 0, 9 9 18 19 20 21 का 1 हासिल की, 2 2 और 1 3 यानी कि 310 प्लस कोण P बराबर 360 डिग्री। अब हम इसको पक्षांतरण करेंगे तो कोण P है बाईं ओर, 360 दाहिनी तरफ है, और ये 310 बाईं ओर से इधर जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ ये माइनस का 310 डिग्री हो गया। अब कोण P बराबर 360 में से 310 को घटाए तो आ गया 50 डिग्री। ये इसके उत्तर आ गए, P का मान 50 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमारी प्रश्नावली 3.3 पूरी हो गई। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।